अचानक एक रात जब नाग माता देवी माँ की पूजा कर रही थीं, तो वहीं पेड़ के पीछे छुपकर कुछ आदमी उन्हें देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देवी माँ की मूर्ति को सोने जैसा चमकता हुआ देखा तो उनके मन में लालच आ गया। लेकिन उस मूर्ति और उसके नीचे छुपे काल चक्र की रक्षा स्वयं नाग माता करती थीं। इसलिए आदमी एक तांत्रिक के साथ मिलकर काल चक्र को चुराने का योजना बनाई। इसलिए उसने सबसे पहले नाग माता और पंडित को बेहोश कर दिया ताकि वे लोग उनके कार्य में बाधा न बने। जिसके बाद आदमी तांत्रिक और कुछ लोगों के साथ जंगल पहुंचा, जहां उसने अपने साथियों से कहकर उस मूर्ति को हटाने के लिए कहा। जैसे ही उनके साथी मूर्ति को हटाने गए कि तभी देवी माँ की आंखें चमकने लगीं और वे लोग दूर जा गिरे। ये देख तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से देवी माँ को शांत किया और उनका विधि पूर्वक जलाभिषेक करने के बाद एक पत्तियों की माला उनकी आंखों पर बांध दी। फिर अपनी झोली में से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर देवी माँ को पहना दिया। जिसके बाद उन्होंने फिर से उस मूर्ति को हटाने को कहा। उनके लाख प्रयास करने के बाद भी वह मूर्ति हिली तक नहीं। यह देख एक आदमी को विचार आया और उसने एक रस्सी से मूर्ति को गाड़ी के साथ बांध दिया और उसे खींचने लगा। इधर तब तक नाग माता भी होश में आ गईं। अचानक देवी माँ के मंदिर के सामने कई लाशों को देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि पिछली रात जब इन्होंने देवी माँ की मूर्ति को सोने जैसा चमकता हुआ देखा तो उनके मन में लालच आ गया और वे उस मूर्ति को चुराने की कोशिश करने लगे। तब उस मंदिर की रक्षा कर रही नाग देवी ने उन्हें मार दिया, जिसे देख सभी गांव वाले काफी डरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब एक महिला की नजर वहां खिले एक नाग चंपा के फूल पर पड़ी तो उसने जल्दी से अपने पति को वहां बुलाया। दोनों उस फूल को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि तभी अचानक दो सांप वहां आते हैं, जो उस फूल को तोड़ उसे लेकर वहां से जाने लगे। यह देख दोनों पति पत्नी ने उनका पीछा किया कि आखिर वे सांप उस फूल को लेकर कहां जा रहे हैं। जहां उन्होंने देखा कि वे सांप उस फूल को एक देवी माँ की मूर्ति के पास रखकर वहां से चले गए। ऐसी अद्भुत मूर्ति को देख वे दोनों काफी खुश हो गए, क्योंकि यह उनकी कुल देवी थी। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वहां की सफाई की और सभी सामानों को इकट्ठा करने के बाद पूरे विधि विधान से उनका जलाभिषेक किया और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे कि तभी वही दोनों सांप वहां आ गए। अचानक जब यह दोनों सांप नाग चंपा का फूल लेकर गांव से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी गांव वालों की नजर उन पर पड़ गई। इतने बड़े सांप को देख सभी गांव वाले उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगे। वहीं ये दोनों पति पत्नी गांव वालों को ऐसा न करने से रोक रहे थे। तब तक यह दोनों सांप वन देवी के जंगलों में चले गए, जहाँ किसी भी गांव वालों के जाने की हिम्मत नहीं थी। इधर दोनों सांप माता के चरणों में नाग चंपा का फूल रखकर वहां से जाने लगे कि तब तक दोनों पति पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे कि आप लोग गांव की नजरों से बचकर इस जंगल में ही रहा करें। आपका गांव में जाना उचित नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम खुद नाग चंपा का फूल लेकर माता के चरणों में चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। उनके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पूर्णिमा की एक रात माता ने उन्हें अपने स्वर्ण रूप के दर्शन दिए और नाग देवी भी महिला का रूप लेकर उनके साथ रहने लगी। एक दिन कुछ लोग उनके यहाँ रात रुकने के लिए आते हैं। उसी रात जब महिला दूध रखकर नाग देवी से उसे पीने को कहकर चली गई तो नाग देवी उस दूध को पीने के लिए अपने असली रूप में आती है, जिन्हें वहां ठहरे एक आदमी ने देख लिया। उसने तुरंत यह नजारा अपने एक साथी को दिखाया। तब तक नाग देवी भी अपने इंसानी रूप में आकर वहां से चली गई। इन दोनों का विवाह होने के पश्चात यमराज जी ने अपने नागपाश को इस लड़के के प्राण लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि इस लड़के की कुंडली में दोष